लैला खुशी से जादुई जंगल के ऊपर उड़ रही थी। उसके नीले परों से रोशनी झलक रही थी। अचानक सियाह बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। एक जोरदार झुमके ने इसे काबू से बाहर कर दिया और वो चकराती हुई नीचे गिरने लगी। नरमी से सब्ज काई पर आ गिरी, मगर जब आंखें खोलें तो हर तरफ अंधेरा था और जगह अजनबी लग रही थी। पुरअसरार जंगल दरख्त बहुत ऊंचे और घने थे, जिनकी शाखें चांदनी को रोक रही। झाड़ियों के अंदर छोटी छोटी चमकती आंखें झलमलाने लगें और लैला खौफ से सिमट गई। हवा में सरगोशियां गूंजने लगें जैसे जंगल खुद इससे बात कर रहा हो। लैला ने खुद को तसल्ली दी और हिम्मत जुटाने की कोशिश। दाना उल्लू से मुलाकात। एक कदीम दरख्त की शाख पर एक बूढ़ा उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें जहानत से चमक रही थीं। छोटी परी, तुम इतनी अदास क्यों हो? उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। लैला ने इसे अपनी कहानी सुनाई। इसके निन्हे पर अफसरदगी से झुक गए। उल्लू ने सर हिलाया और बोला, आधी रात को चांदनी के साथ चमकने वाले चांदी के जगनुओं का पीछा करो, वो तुम्हें घर का रास्ता दिखाए। 4 जगनुओं का जादू। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, छूटे चांदी के जगनू अंधेरे में चमकने लगे। वो आस्ता आस्ता हरकत करने लगे जैसे रोशनी का एक रास्ता बना रहे हों। लैला ने उम्मीद के साथ इनका पीछा किया और वो इसे एक खूबसूरत आबशार तक ले गए। आबशार के पीछे एक सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ जादुई दरवाजा। 5 परियों की बादशाही में वापसी। लैला दरवाजे से गुजरते ही अचानक अपनी जादुई दुनिया में वापस। हवा में रंग बिरंगी रोशनी बिखरने लगी और सब परियां खुशी से झूम उठे। परियों की मलका मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। तुमने हिम्मत दिखाई है, नन्ही परी। अब एक ख्वाहिश मांगो। लैला ने अपनी आंखें बंद की और आस्था से कहा, मैं चाहती हूं कि हर खोई हुई रूह को रास्ता दिखा सकूं, जैसे जगनुओं ने मेरी मदद की। एक नरम सी रोशनी इसके गिर्द फैल गई और इस दिन से लैला खोए हुए मुसाफिरों की मुहाफिज